Hello guys, welcome to Coding Adda. Thank you guys for showing so much support on my first video. सेम उसी तरीके से इस वीडियो पे भी सपोर्ट कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो में हम लोग वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स एंड कमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले लास्ट वीडियो में हम लोग ने एक 7 लाइन का प्रोग्राम लिखा था जिसके बारे में मैंने बोला था नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये जो प्ले बटन दिख रहा है इसको प्रेस करके मैंने प्रोग्राम रन किया था। आप भी इधर ऊपर रहेगा, कोड रनर के हेल्प से आ जाता है। इसको प्रेस करके आप प्रोग्राम रन कर सकते हैं तो उससे आउटपुट आ जाता है। अभी ये मेरा आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड। आप इसको मैनुअली भी रन कर सकते हो बाय टर्मिनल में। ये समझ लीजिए मैं अभी टर्मिनल डिलीट कर दिया, किल टर्मिनल। हाँ, फिर जाके इधर ऊपर टर्मिनल का सेक्शन दिख रहा होगा, इसको न्यू टर्मिनल क्लिक करके टर्मिनल ओपन हो जाएगा। तो अब इसको मैं मैनुअली भी टाइप करके कोड रन कर सकता हूँ, मीन्स G++। फिर जाके वो फाइल का नेम जो मीन्स जिस नेम से मैंने फाइल क्रिएट किया है test.cpp, बाद में हाइफन ओ और फिर जिस नेम का मेरे को एप्लीकेशन चाहिए उस नेम का, मीन्स अभी मैं समझ लीजिए टेस्ट लिखता हूँ और फिर एक एंटर दबा दूंगा तो उससे एक एप्लीकेशन मेरा क्रिएट हो जाएगा। अब मेरे को उसको रन करने के लिए डॉट बैकस्लैश टेस्ट और टैब प्रेस करके मैं ऑटो कंप्लीट करूंगा। ये सॉरी CPP आ गया, EXE कर दूंगा, इससे मेरा ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। अब मैंने ये टेस्ट के नेम से ही क्रिएट किया। मैं अगर चाहे तो दूसरे नेम से भी फाइल क्रिएट कर सकता हूँ, एप्लीकेशन। एक सेकेंड रुकिए, ये देखिए इधर मेरा एक टेस्ट करके फाइल क्रिएट हुआ है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एंड मैं इधर एक अभी कोडिंग अड्डा के नेम से फाइल क्रिएट करूंगा, G++ टेस्ट, ये जो जिस नेम से मेरा फाइल है ऑलरेडी कोड फाइल -o। अब मेरे को जिस नेम का कोडिंग फाइल चाहिए, एप्लीकेशन चाहिए, उसको मैं कोडिंग अड्डा लिख दूंगा। तो अभी इधर ऑब्जर्व कीजिएगा, इधर एक फाइल क्रिएट हो जाएगा कोडिंग अड्डा के नेम का, देखो क्रिएट हो गया। अब मेरे को इस प्रोग्राम को रन करने के लिए इधर डॉट/ कोडिंग अड्डा लिखूंगा और मैं टैप करूंगा तो ये ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। फिर एंटर दबाते ही वो प्रोग्राम में जो भी लिखा रहेगा वो सब रन हो जाएगा। ये इस तरीके से रन होता है। इधर प्ले बटन से भी आप रन कर सकते हो और ये मैनुअली भी रन कर सकते हैं। मैनुअली रन करने का फॉर्मेट है पहले G++ लिखने का, वो कंपाइलर का ये कॉल होता है, और फिर फाइल नेम, मीन्स ये फाइल को मेरे को कंपाइल करने का, सो इस फाइल का नेम, अगर कोई दूसरा कंपाइल करने का तो मैं उसका नेम लिखता, फिर -o स्पेस। अब जिस नेम का मेरे को एप्लीकेशन चाहिए, ये EXE फाइल जिस नेम का चाहिए, मीन्स ये एक्चुअली ये रन होता है, तो मेरे को जिस नेम का चाहिए मैं वो नेम लिखूंगा। उसके बाद फिर जाके फिर वो नेम लिख के एंटर करूंगा तो मेरा कोड रन हो जाएगा। अब ये कोड में एक्चुअली क्या क्या है मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कोड में एक इंक्लूड है। इंक्लूड का मीन्स जो भी हो, एक फाइल इंक्लूड करने का है। तो ये IOStream एक हेडर फाइल है, इसका मतलब होता है एक डायरेक्टरी जो पहले से प्री डिफाइंड है, मीन्स उसमें पहले से थाउजेंड्स ऑफ लाइन के कोड लिखे हुए, तो उस फाइल को मैं इस प्रोग्राम में इंक्लूड कर रहा हूँ। उसके अंदर एक नेम स्पेस नेम का स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, तो मैं उसको यूज कर रहा हूँ और फिर जाके उसको यूज करके मैं सी आउट का यूज कर पा रहा हूँ। मीन्स नेम स्पेस के अंदर सी आउट का फंक्शंस कोड लिखा हुआ है, तो इसके हेल्प से मैं कुछ भी प्रिंट कर सकता हूँ। मीन्स सी आउट में मेरा हेलो वर्ल्ड है तो वो डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा। अब ये मेन क्या होता है, मेन एक फंक्शन है और प्रोग्राम बहुत सारे फंक्शन से बना हुआ रहता है। अभी कभी भी प्रोग्राम रन होता है ना तो वो डायरेक्ट पहले प्री प्रोसेसरी में सारे कमेंट्स ये सब रिमूव कर देता है, फिर जाके वो डायरेक्ट पहले मेन वर्ड को सर्च करता है कि मेन किधर है उसका, और फिर वो उधर से रन होना स्टार्ट होता है। मेरा प्रोग्राम इधर से कभी भी रन होना स्टार्ट होगा और ये बस इंक्लूड करेगा, मीन्स IOStream एंड यूजिंग नेम स्पेस std को ये प्री प्रोसेसरी में इंक्लूड करने के लिए लिखा गया है। और फिर जाके इसके बाद ये इधर रन होना स्टार्ट होगा और फिर जाके नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, देखेगा उसको सी आउट है तो सी आउट पे हेलो वर्ल्ड है तो वो प्रिंट कर देगा। ये इधर सी आउट पे प्रेस करते ही प्रिंट हो जाएगा। हाँ, ये प्रिंट हो गया। अब ऐसे ही फिर जाके ये रिटर्न इंटीजर टाइप इंट है, ये रिटर्न वैल्यू स्टोर करता है, ये 0 रिटर्न करेगा। डेटा टाइप इंट है तो रिटर्न 0 करेगा। ये डेटा टाइप कमेंट्स ये सब क्या है ये भी अभी हम लोग देखते हैं थोड़ी देर में। या ये सब पूरा फॉर्मेट रहता है।
अगर अभी तक आपको कुछ नहीं समझा है, नो प्रॉब्लम, हम लोग अपने आने वाले वीडियो में सब देखेंगे। तो अभी के लिए बस देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या होता है। तो वेरिएबल्स एक ऐसा कंटेनर है जो कुछ भी वैल्यू स्टोर कर सकता है। का वैल्यूज मतलब इन द सेंस नंबर, फ्लोटिंग नंबर्स, कैरेक्टर्स या ट्रू फॉल्स कुछ भी स्टोर कर सकता है। जैसे आपके घर में भी कंटेनर्स होते हैं ना कुछ आइटम स्टोर करने के लिए, दाल भात चावल, दाल चावल, नमक शक्कर कुछ भी। सो वैसी कंटेनर्स इधर भी होता है, वेरिएबल्स का, उसको वेरिएबल्स कहते हैं। अब हर एक आइटम स्टोर करने के लिए अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, लाइक नंबर स्टोर करने के लिए अलग, कैरेक्टर स्टोर करने के लिए अलग। अगर आप एक ही डिब्बे में सब सामान भर दोगे तो बहुत ऐसा ऑड लगेगा, खिचड़ी टाइप लगेगा। तो इसी के लिए अलग अलग टाइप का वेरिएबल्स होता है। तो ये जैसे अभी आप इसको देख के बोल सकते हो कि हाँ ये दूध स्टोर करने का कंटेनर है, इसको देख के बोल सकते हो कि इसमें पेट्रोल स्टोर होता है। सेम उसी तरीके से वेरिएबल भी स्टोर करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के कंटेनर होते हैं। एंड उसी डिफरेंट टाइप के कंटेनर या वेरिएबल्स को हम लोग डेटा टाइप कहते हैं। डेटा डेटा टाइप एक्चुअली तीन टाइप्स का होता है, प्राइमरी डेटा टाइप, डिराइव डेटा टाइप एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। प्राइमरी डेटा टाइप को बिल्ट इन डेटा टाइप भी बोला जाता है, जो ऑलरेडी पहले से प्री डिफाइंड रहता है। उसके उसमें पांच ऐसे मेजर डेटा टाइप्स है जो कॉमनली यूज होते हैं, लाइक इंट्स। इंट में हम लोग कुछ भी नंबर स्टोर करते हैं, लाइक 1 2 3 587 698, मीन्स कुछ भी ऐसे नंबर स्टोर करते हैं। फ्लोट्स में अपन लोग पॉइंट्स वाले नंबर स्टोर करते हैं, मीन्स 1.34, 1.58, 45.45, 324.254, लेस प्रिसीजन वाले नंबर स्टोर करते हैं। फिर एक कैर डेटा टाइप होता है जिसमें हम लोग कैरेक्टर स्टोर करते हैं, और कैरेक्टर में कोई भी एक अल्फाबेट स्टोर होता है, लाइक ए, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल बी। और हाँ, सी प्लस प्लस एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, सो कैपिटल ए एंड स्मॉल ए दोनों एक अलग अलग डेटा टाइप्स डेटा माने जाते हैं। फिर एक डबल डेटा टाइप होता है जिसमें लॉन्ग प्रिसीजन स्टोर किया जाता है, मीन्स अभी फ्लोट में हम लोग दो से मीन्स छोटे मोटे प्रिसीजन वाले नंबर स्टोर कर पाते, लाइक 1.34, इसमें हम लोग 25.35522 ऐसे बड़े नंबर स्टोर कर पाते। तो इसको डबल डेटा टाइप बोला जाता है। फिर जाके बुलियन डेटा टाइप होता है जो सिर्फ ट्रू और फॉल्स स्टोर करता है। फिर अपना डिराइव डेटा टाइप एक ऐसा डेटा टाइप है जो प्राइमरी से डिराइव्ड हुआ है। उसमें चार टाइप्स है, फंक्शन, एरे, पॉइंटर, रेफरेंस। ये फिर जाके यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है जो खुद यूजर क्रिएट करता है डेटा टाइप्स। उसके एग्जांपल्स है क्लास, स्ट्रक्चर्स, यूनियन, इनम। नोट कि हम लोग ये सारे डेटा टाइप बाद में पढ़ेंगे, डिराइव्ड एंड यूजर डिफाइंड, अपने आने वाले वीडियो में। अभी के लिए बस याद रख लीजिए कि ऐसे कुछ डेटा टाइप्स होते हैं। ये सब के बारे में हम लोग अपने नए आगे के फीचर्स वीडियो में देखेंगे। तो सी प्लस प्लस में अभी हम लोग ये डेटा टाइप तो समझ लेगी डेटा टाइप्स क्या होता है, बट अब डेटा टाइप्स में भी मीन्स ये इंट है तो अब बहुत सारे इंट्स रह सकते हैं, इंट num1, तो अब उसको नेमिंग करने का रहता है। तो नेमिंग वेरिएबल्स को नेम करने के लिए कुछ रूल्स रहते हैं, तो अब वो देखते हैं। तो डेटा वेरिएबल्स के नेम इन सी प्लस प्लस एक कैरेक्टर से 255 कैरेक्टर्स तक रह सकते हैं, मीन्स कितना आप 255 कैरेक्टर्स तक के नेम डाल सकते हो वेरिएबल्स के लिए। सो लंबे नाम डालने से डरना मत या हिचकिचाना मत। आपका वेरिएबल नेम एक लेटर या मीन्स और एक अल्फाबेट या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। फिर जाके थर्ड पॉइंट है कि आपका इनिशियल लेटर के बाद आप लोग ये वेरिएबल नेम में नंबर भी यूज कर सकते हो, लाइक A8, या फिर लेटर भी यूज कर सकते हो, मीन्स डबल ए, या फिर कुछ भी ऐसे लॉजिक वाले नेम्स यूज कर सकते हो। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, मीन्स अभी कैपिटल HARSH एक अलग वेरिएबल माना जाएगा और स्मॉल HARSH एक अलग वेरिएबल माना जाएगा। सी प्लस प्लस के वेरिएबल नेम में स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड, लाइक डॉलर साइन और एनी ऐसा जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, डॉलर, ये सब नॉट अलाउड है। फिर जाके आप लोग वेरिएबल के नेमिंग के लिए रिजर्व कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते हो। अब आप लोग पूछोगे कि रिजर्व कीवर्ड क्या होता है, तो रिजर्व कुछ कीवर्ड्स वर्ड्स रहते हैं जो ऑलरेडी सी प्लस प्लस रिजर्व करके रखता है वो अपने यूज के लिए। तो ये सारे रिजर्व कीवर्ड्स है। ये सब आप लोग सी प्लस प्लस में वेरिएबल नेमिंग के लिए यूज नहीं कर सकते हो।
ये सब मीन्स सी प्लस प्लस ऑलरेडी यूज करता रहता है अपने खुद के लिए। ये इतने सारे सी वर्ड्स है, आप लोग ये सब वर्ड्स को डायरेक्टली गूगल पे सर्च कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि क्या वर्ड्स है ये सब। इतने सारे वर्ड्स है, तो इन सब में से आप कौन सा भी वर्ड को आप लोग वेरिएबल नेम के लिए यूज नहीं कर सकते हो। ये देख लीजिए एक बार, अलाइंस, एंड, बुल, कैच, कैर, ब्रेक, बिट एंड बिट और केस, कॉन्ट, गो, रिटर्न, फॉल्स, फ्रेंड, फॉर, इफ, इंट, नॉट, और, रिटर्न, शॉर्ट, स्टैटिक, स्ट्रक्ट, स्विच, दिस, ट्राई, ट्राइडेफ, यूनियन, वर्चुअल, वॉइड, वाइल, जॉर इक्वल, ट्राई, इक्वल, ट्रू। मीन्स ये सब सारे रिजर्व कीवर्ड्स आप लोग वेरिएबल नेमिंग के लिए यूज नहीं कर सकते हो। तो अभी हम लोग ने डेटा टाइप्स एंड रिजर्व कीवर्ड एंड उसके रूल्स हम लोग ने नोट पे समझ लिया। अभी इसको हम लोग वीएस कोड में यूज करते हैं कि कैसे डिक्लेयर किया जाता है एंड कैसे यूज किया जाता है डेटा टाइप्स को, इंट को, फ्लोर को, ये सब को कैसे यूज करते हैं, ये सब हम लोग अब वीएस कोड के थ्रू देखते हैं। वीएस कोड में एक ट्यूटोरियल 2.cpp के नेम का फाइल बना लेते हैं, ट्यूटोरियल 2.cpp। हाँ, तो अभी ये फाइल एक्सप्लोरर क्लोज कर देता हूँ जो इससे बड़ा दिखेगा। हैशटैग इंक्लूड iostream using namespace std int main parenthesis curly bracket। हाँ, मैंने अभी 4 टाइप का आपको डेटा टाइप्स, 5 प्राइमरी डेटा टाइप्स बताए थे जो कॉमनली यूज होता है। पहला होता है उसमें इंट, तो इंट को डिक्लेयर करने के लिए सिंपली इंट लिखने का, उसके बाद जो भी वेरिएबल्स का नेम हमें देने का रहेगा वो नेम दे देने का। लाइक अभी मेरे को वेरिएबल का नेम हर्ष देने का है, तो मैं हर्ष दे के भी लिख सकता हूँ सेमीकोलन, और या मेरे को कुछ और भी देने का तो मैं वो भी दे सकता हूँ। तो मैं अभी के लिए num1 दे देता हूँ नेम, num1 नेम। ये जो num1 वेरिएबल क्रिएट हुआ है मेरा, ये इंट डेटा टाइप स्टोर करेगा, मीन्स इंटीजर्स नंबर को स्टोर करेगा सिर्फ, कॉज मैंने इसको इंट में डेटा टाइप किया है। अभी इसमें ये वैल्यू स्टोर करने के लिए मैं सिंपली num1 इक्वल्स टू कुछ भी वैल्यूज दे सकता हूँ, तो इंटीजर से इंटीजर स्टोर करता है, तो इसके लिए कोई भी नंबर दे देता हूँ, 552 दे दिया। फिर सी आउट में चेक करूंगा कि वैल्यू स्टोर हुआ है कि नहीं, तो सी आउट एंगल ब्रैकेट्स। हाँ, अभी सी आउट में ना ये डबल इन्वर्टेड कॉमा पे हम लोग अगर कुछ भी स्टेटमेंट लिखते हैं तो सेम एज इट इज प्रिंट हो जाता है। तो लाइक अभी मैंने सी आउट डबल एंगल ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा था वैल्यू ऑफ num1 इज, तो ये सेम एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अब मेरे को इसके बाद वो num1 का वैल्यू अगर प्रिंट करने का है, जो num1 है इसका मेरे को अगर वैल्यू इसके बाद जस्ट इसके बाद प्रिंट करने का है, तो मैं वापस से एंगल ब्रैकेट्स लगाऊंगा और उसके बाद सिंपली num1 लिखूंगा, और इस बार मैं बिना डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाऊंगा, तो उससे वो जो वैल्यू रहेगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो अभी ये मैं रिटर्न 0 लगा देता हूँ और चेक करते हैं, रिटर्न 0। हाँ, अभी मैं प्ले बटन पे प्रेस करके चेक करूंगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो वर्क कर रहा है कि नहीं। हाँ, तो हमारा ये देखो, मैंने स्ट्रिंग में एज इट इज लिखा था द वैल्यू ऑफ num1 इज num1 का वैल्यू, तो सेम एज इट इज इधर मेरा देखो इधर प्रिंट हो गया है। बट अभी इधर ऑब्जर्व करो, इधर इज के बाद 552 के बीच में स्पेस नहीं है, तो स्पेस डालने के लिए मेरे को डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस देना पड़ेगा, मीन से इज के बाद, तो वो स्पेस भी एज इट इज कैरेक्टर इंक्लूड करके वो स्पेस लीव कर देगा उधर। तो ये देखो नेक्स्ट आउटपुट मेरा, इधर ये देखो द वैल्यू ऑफ num1 इज 552, बट इधर इस बार स्पेस है, कॉज मैंने इधर ये स्पेस डाला था, तो ये रहता है। अभी मैं एक दूसरा इंटीजर वैल्यू क्रिएट कर लेता हूँ, इंट num2, और उसमें मैं वैल्यू इधर ही स्टोर करवा देता हूँ, मीन्स लाइक मैं कुछ भी वैल्यू दे देता हूँ 875 सेमीकोलन, और फिर जाके मैं सी आउट का वापस यूज करूंगा, कंट्रोल सी, कि वैल्यू स्टोर हुआ है कि नहीं इसके लिए। इस बार मैं num1 को रिप्लेस कर दूंगा num2 से। अभी आप लोग को लगेगा कि इधर सी आउट अलग लाइन पे है, मीन्स इधर लिखा उसके बाद num2 का इंटीजर है
और उसके बाद num2 के लिए प्रिंट आउट हो रहा है, तो अलग अलग लाइन में प्रिंट होगा, बट नहीं, दोनों एक ही लाइन में प्रिंट होगा, वो भी अटैच्ड में प्रिंट होगा। मीन्स num 552 के बाद डायरेक्ट द अटैच रहेगा, देख लीजिए। हाँ, ये देखिए, द वैल्यू ऑफ num1 इज 552, द वैल्यू ऑफ num2 इज 875, और इधर 552 एंड द के बीच में स्पेस नहीं है, कॉज ये जॉइंट में ही रन होता है। तो अगर अभी मेरे को इधर स्पेस देने का है तो मैं सिंपली इधर एक स्पेस दे सकता हूँ, तो ये उससे स्पेस क्रिएट करके देगा। ये देखो, मैंने ये सेकंड वाले सी आउट में द से पहले स्पेस दे दिया, तो ये स्पेस के साथ प्रिंट कर रहा है। बट अगर मेरे को इधर लाइन ब्रेक करने का, मीन्स ये न्यू लाइन में प्रिंट करवाने का है, तो मैं इधर पहले एक स्पेस रिमूव कर देता हूँ। और उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये num1 के बाद ना एंगल ब्रैकेट्स लगा के एंडल का एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा। एंडल क्या करता है, जो अपना VS कोड में एंटर प्रेस करने से न्यू लाइन क्रिएट हो जाता है ना, सेम वैसे ही एंडल इधर टर्मिनल सेक्शन पे लाइन ब्रेक करने के लिए यूज होता है। तो अभी मैं एंडल इधर num1 के बाद यूज किया, तो मीन्स 552 के बाद से ना लाइन ब्रेक हो जाएगा, मीन्स जो भी है सारे नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होगा। तो इसको भी मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो ये देखो, द वैल्यू ऑफ num1 इज 552 एंड द वैल्यू ऑफ num2 इज 875, दोनों अलग अलग लाइन में प्रिंट हुए। वो भी 552 के बाद से लाइन ब्रेक हुआ, कॉज num1 के वैल्यू के बाद मैंने एंडल दिया है, तो उधर से लाइन ब्रेक हो जाता है। हाँ, तो आपको इधर ही सब पूरा सब कुछ सेम लाइन में लिखने का एंड देन जाके लाइन ब्रेक करवाने का, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। एक सेकेंड, मीन्स मैं दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। हाँ, अगर मैं अभी ऐसा लिखा हूँ, अब मेरे को चार, ये मीन्स एक ही लाइन, इससे तो ये एक लाइन में ही प्रिंट होगा, कॉज मैंने एंडल का यूज नहीं किया है, तो ये पूरा एक ही लाइन में प्रिंट होके मिलेगा मेरे को। ये देखो, पूरा एक ही लाइन में प्रिंट होके मिला, और वो भी 552 एंड द के बीच में स्पेस भी नहीं मिला, कॉज मैंने इधर से स्पेस रिमूव कर दिया था। तो मैं इधर स्पेस डाल दूंगा तो वो स्पेस आ जाएगा वापस। हाँ, अभी मेरे को इधर मीन्स एक ही लाइन में लिख के मेरे को अलग अलग के लिए प्रिंट करवाने का है, मीन्स अलग लाइन में लेके जाने का, तो मैं वो एंगल ब्रैकेट्स लगा के एंडल लिख दूंगा, तो वो उससे ये हो जाएगा, मीन्स उधर से लाइन ब्रेक हो जाएगा, मीन्स ये num1 के बाद के वैल्यू के बाद का लाइन ब्रेक हो जाएगा। हाँ, ये देखिए, इधर के बाद वैल्यू का ये लाइन ब्रेक हो गया num1 के वैल्यू के बाद। अभी इधर ये वाला द इस द के नीचे नहीं है, मीन्स थोड़ा सी स्पेस के बाद है, कॉज मेरा इधर एक स्पेस था, तो मेरे को उसको लाइन में लाने के लिए इधर से स्पेस रिमूव करना पड़ेगा, और मैं फिर जाके प्ले करूंगा तो वो दोनों एक के नीचे एक आएगा। ये देखिए, अभी ये वाला द एंड ये वाला द दोनों एक दूसरे के नीचे है, और ये पहले वाले अपने आउटपुट में ये वाला द से थोड़ा सा साइड में ये वाला द था, मीन्स नीचे वाला द, तो उसको स्पेस की वजह से वो इफेक्ट आता है। एंड फिर जाके हमें अगर अभी फ्लोट डेटा टाइप का देख लेते, तो फ्लोट डिक्लेयर करने के लिए सिंपली फ्लोट लिख देने का, और उसके बाद वही जो वेरिएबल नेम देने का रहेगा हम लोग दे सकते हैं। तो अभी मैं वेरिएबल नेम 3 दे देता हूँ, वेरिएबल नेम num3 इज इक्वल्स टू कोई वैल्यू दे देता हूँ। फ्लोट अपना लेस प्रिसीजन के पॉइंट नंबर स्टोर कर सकता है, तो मीन्स 24 दिया सेमीकोलन। अब मैं फिर से ये एक ये लाइन कॉपी कर लूंगा प्रिंट के लिए, मैं इतना कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C और Ctrl+V, और इधर num3 कर देता हूँ मैं इसको। एंड इस num2 के बाद मैं एक कैंडल दे देता हूँ, वरना ये num2 एंड ये num3 वाले लाइंस साथ में प्रिंट हो जाएगा, तो मैं num2 के बाद एक कैंडल दे देता हूँ। अब अगर मेरे को एंडल के बदले कुछ और यूज करने का है ना, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। एक एस्केप सीक्वेंस रहता है लाइन टर्मिनेशन के लिए, जो सेम एंडल की तरह वर्क करता है, तो उसको लिखने के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में ये /n लिखने का, तो उससे भी लाइन ब्रेक हो जाता है, मीन्स जो काम अपना एंडल कर रहा था वो काम अभी ये एस्केप सीक्वेंस करेगा, तो इससे भी ये लाइन ब्रेक होता है। तो उसको भी सिंपली देख लेते हैं अभी। ये देखिए, मेरा एस्केप सीक्वेंस था इधर, तो इसकी वजह से ये 875 के बाद लाइन ब्रेक हो गया। तो अभी मैं अगर एस्केप सीक्वेंस नहीं यूज करूंगा तो वापस कॉमन लाइन में आएगा, देख लीजिएगा। तो वैल्यू ऑफ num2 एंड num3 वाला एक ही लाइन में प्रिंट होगा। हाँ, ये देख लीजिए। और अगर एस्केप सीक्वेंस डाल देता हूँ या एंडल, एस्केप सीक्वेंस के बदले में अगर एंडल भी यूज करूंगा तो भी वो न्यू लाइन में जाएगा। ये देखिए, अभी एंडल यूज किया मैंने, तो एंडल के बाद भी वो न्यू लाइन में गया है।
और एंडल के बदले हम लोग एस्केप सीक्वेंस भी मीन्स स्लैश एन भी यूज कर सकते हैं। उसको लिखने का उसका सिंटेक्स इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्लैश एन रहता है, सिंगल एन सॉरी। हाँ, तो उससे लाइन ब्रेक हो जाता है। ये उसका सिंटेक्स है। हाँ, अभी हम लोग ने नेक्स्ट डेटा टाइप देखा, कैर में कैर लिख के फिर जाके कोई भी एक वेरिएबल नेम वापस क्रिएट कर देने का। तो मैं कैर सी करता हूँ, उसके अंदर कोई भी वैल्यू देने का। कैर मीन्स अभी कैर का क्या फंक्शनैलिटी है, वो एक ही वैल्यू स्टोर करता है, मीन्स कोई भी एक कैरेक्टर स्टोर करेगा। वो अगर ए स्टोर करेगा या बी करेगा या कुछ एक कौन सा भी एक कैरेक्टर स्टोर करेगा। वो आप बोलोगे कि अगर वो पूरा नेम स्टोर करे तो पूरा नेम स्टोर नहीं कर सकता, कैर बस एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करता है। मीन्स अभी मैं इधर ए स्टोर करवाता हूँ और फिर सेमीकोलन डालता हूँ। अब मैं ये लाइन को कॉपी कर लूंगा पहले। हाँ, कैर को लिखने के लिए ना सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखने का रहता है, वो स्ट्रिंग लिखने का फॉर्मेट है कैर्स के लिए, तब जाके वो स्टोर करता है वैल्यूज को। तो मैं अभी कैर के लिए द वैल्यू ऑफ कैर इज, और मैं इधर सी कर दूंगा। मीन्स अभी मेरे सी में जो वैल्यू है, मीन्स सी में अभी मेरा ए वैल्यू है, तो वो ए स्टोर करके देगा। और मैं इधर num3 के बाद एक कैंडल लगा दूंगा, तो उससे वो लाइन ब्रेक मिल जाएगा मेरे को। ये देखो, इधर मेरे को लाइन ब्रेक मिल गया एंडल की वजह से num3 के बाद। एंड फिर मैंने इधर सी लिखा था बट इधर ए प्रिंट हो गया है, कॉज मेरे सी में ए का वैल्यू ए स्टोर हुआ था। तो मीन जो वैल्यू मैं स्टोर करूंगा वो प्रिंट होता है। तो अभी मैं अगर इधर अगर नेम स्टोर करने का ट्राई करूंगा तो वो उसका एक ही लेटर लिखेगा। मीन्स मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। समझ लीजिए मैंने हर्ष लिखा, अब फिर जाके मैं रन करूंगा तो वो अनआइडेंटिफाई कर पाया, बोला कि इतना बड़ा नेम अलाउड नहीं है कैर के अंदर। और फिर जाके उसने बस एच प्रिंट किया। अभी मैं दूसरा नेम ट्राई कर देता हूँ। एक सेकंड, मेरे को कुछ आपको दिखवाने का था। मैंने कोडिंग ट्राई किया, ये वापस वही बोला कि इतना बड़ा नेम अलाउड नहीं है। हाँ, तो मेरा ये पॉइंट कहने का था कि मीन्स अगर कोई बड़ा सा स्ट्रिंग देंगे, मीन्स कोई बड़ा नेम देंगे उसको, तो वो लास्ट वैल्यू स्टोर करता है अपने अंदर, मीन्स जो उसको लास्ट में मिला रहता है। तो अभी इधर जी था, कोडिंग के लास्ट में जी है, तो उसने जी स्टोर किया और जी को प्रिंट किया इधर। तो अगर वही इधर मैं लास्ट में एच एच डाल दूंगा, सॉरी जे डाल देता हूँ, तो जे स्टोर कर लेगा वो अपना। हाँ, ये देखो जे स्टोर हो गया है। सॉरी, मैं 2-3 बार प्रेस कर दिया था, 2-3 बार रन हो गया है। हाँ, तो इधर जे स्टोर हो गया है। अभी एक और डेटा टाइप था डबल करके। तो डबल लॉन्ग मीन्स फ्लोट से बड़े प्रिसीजन के वैल्यू स्टोर कर पाता है। तो डबल डबल डिक्लेयर करने के लिए सिंपली डबल लिखने का, एंड फिर वही कोई वेरिएबल का नेम देने का। मैं num4 दूंगा इधर, और सेमीकोलन। इसी में मैं वैल्यू भी स्टोर कर देता हूँ। कोई वैल्यू स्टोर कर दिया मैंने। हाँ, अब जाके मैं इसको प्रिंट कर दूंगा। इसको num4 कर दूंगा पहले, एंड इसको भी num4 कर दूंगा। हाँ, अब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये मेरे को num4 का वैल्यू प्रिंट करके दे देगा। डबल मीन्स लॉन्ग प्रिसीजन के वैल्यू स्टोर कर। सॉरी, मैंने इधर एंडल नहीं लगाया था, एक सेकेंड एंडल लगा देता हूँ। हाँ, मैंने एंडल लगा दिया। ये देखिए, बड़े डिजिट्स को स्टोर कर पाया वो। एक सेकंड, वो ओवरफ्लो की वजह से ये हो गया था। हाँ, सो बड़े डिजिट्स नंबर स्टोर कर पाया। अब अगर मेरे को ये मीन्स 4-5 डिजिट का ही स्टोर कर पा रहा है, अगर मेरे को बड़े नंबर स्टोर करने का है, सॉरी पहले बुल कर लेते। तो बुल, अब बुल मैंने बोला था, तो बुल के लिए सिंपली बुल, और फिर जाके वापस कोई वेरिएबल क्रिएट करने का मैं जी कर देता हूँ, और इक्वल्स टू वो बुल सिर्फ ट्रू या फॉल्स स्टोर करता है। तो ट्रू और फिर सेमीकोलन। अब बुल प्रिंट करने के अब एक पॉइंट देखिएगा इधर।
मैं एक और बुल बनाता हूँ इधर। हाँ, अभी अगर आपको एक ही लाइन में बहुत सारे डेटा ये वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के हैं, तो आप सिंपली कॉमा प्रेस करके कोई दूसरा वेरिएबल का नेम दे दीजिएगा और उसके बाद उधर ही आप उसको भी वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। तो मैंने अभी बुल में ही दो वैल्यू वेरिएबल्स क्रिएट किया, एक जी क्रिएट किया है जिसमें ट्रू वैल्यू है और एक एच किया है जिसमें फॉल्स वैल्यू। अभी दोनों सेपरेट हुआ है कॉमा की वजह से। तो अब उसको भी मेरे को अगर प्रिंट करने का है तो मैं तो वैल्यू मैं ये फिर से ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में ये द वैल्यू ऑफ और इसको ट्रू कर दूंगा कुछ। और एक सेकेंड, एंड इसको एच और इधर एक कैंडल लगा देता हूँ। हाँ, इधर भी एक कैंडल लगा देता हूँ। सो अभी मैं इसको रन करता हूँ। इधर लास्ट लाइन पे ऑब्जर्व कीजिएगा, लास्ट टू लाइन पे ये देखिए, मैंने ट्रू के लिए ट्रू डाला था, बट सी प्लस प्लस कभी भी ट्रू को वन प्रिंट करता है। मीन्स अगर कोई भी वैल्यू ट्रू रहेगा तो वो उसको वन प्रिंट करेगा, और कोई वैल्यू अगर फॉल्स है तो वो उसको फॉल्स जीरो प्रिंट करता है। मीन्स सी प्लस के लिए वन ट्रू होता है एंड फॉल्स जीरो होता है। सो अगर आपको लग रहा है कि ये इंटरचेंज करने पे कुछ और आएगा तो मैं इसको इंटरचेंज भी कर दूंगा। मैं समझ लीजिए इसको भी फॉल्स कर दिया, दोनों को फॉल्स कर दिया, तो दोनों पे जीरो प्रिंट हो जाएगा। और सॉरी सैमेंटल, इसलिए मेरे को इसको भी चेंज करना पड़ेगा। ये सॉरी ये अभी इधर पॉइंट ऑब्जर्व कीजिए, मैंने वैल्यू फॉल्स डाला है, इधर मैंने वैल्यू दोनों में फॉल्स डाला है, बट मैंने स्ट्रिंग में ट्रू लिखा है। तो उसको स्ट्रिंग से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मीन स्ट्रिंग में क्या लिखा हुआ है, उसको जो वैल्यू मिला वो उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा। तो अभी जी में फॉल्स था तो उसको उसने जीरो प्रिंट किया। अब इधर मैं ट्रू लिखूं, फॉल्स लिखूं या कुछ और भी लिख दूं तो उसको उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि हाँ भाई फॉल्स लिखा हुआ है तो ट्रू वैल्यू डाल रहा है, ट्रू लिखा है तो फॉल्स डाल रहा है, उसको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो स्ट्रिंग है, वो सेम एज इट इज प्रिंट कर देगा वो। मैं फॉल्स फॉल्स कर देता हूँ उसको करेक्शन के लिए, जो आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। हाँ, तो ये देखो फॉल्स के लिए ट्रू स्ट्रिंग में ट्रू था बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, बट कॉज वैल्यू फॉल्स थे तो इसके लिए उसने जीरो जीरो प्रिंट किया। अभी अगर आपको लंबे वैल्यूज इंट में स्टोर करने का है तो इंट में लंबे वैल्यू स्टोर करने के लिए एक और होता है इंट डेटा टाइप, लॉन्ग लॉन्ग होता है। मीन्स उसको डिक्लेयर करने के लिए लॉन्ग लॉन्ग सिंपली लिखने का और फिर कोई वेरिएबल का नेम देने का। जीएच डाला मैंने। अब इसमें आप बहुत बड़े डिजिट्स तक के नंबर स्टोर कर सकते हो, डिजिट्स के नंबर सॉरी, मैं कोई भी ऐसा डिजिट्स के नंबर स्टोर कर दिया। अब फिर जाके लाइन प्रिंट करवा देता हूँ। द वैल्यू ऑफ लॉन्ग, एंड इधर में एल जी एच कर देता, मेरा वेरिएबल नेम जी एच है। सो या ये इतना लंबा मैंने वैल्यू स्टोर किया है तो इसमें से ये प्रिंट कर देगा। एक सेकेंड रन। ये देखिए मैंने इतना लंबा चौड़ा वैल्यू स्टोर किया, कितना लंबा चौड़ा था वो सेम इसने एज इट इज प्रिंट कर दिया। लॉन्ग लॉन्ग से क्या होता है, मीन्स बहुत बड़े डिजिट्स तक के नंबर आप स्टोर कर सकते हो। अब अगर और मैं बड़ा डिजिट इसको करूँ, सॉरी डिजिट्स की बात कर रहा था मैं, तो ये और भी बड़ा डिजिट स्टोर करेगा। ये देखिए मैंने इतना लंबा डिजिट डाला फिर भी ये स्टोर कर लिया। अब वही सेम चीज मैं अगर इंट में डालता था, मैं इंट में कॉपी इसको इंट में पेस्ट कर देता हूँ num1 में। num1 की तरह मेरा, हाँ, मैं इसको num1 में प्रिंट करूंगा तो ये उतना बड़ा प्रिंट नहीं कर पाएगा, num1 का वैल्यू देखेगा छोटा ही रहेगा। ये देखिए num1 के लिए मेरे को ये एरर दे दिया, बोला कि इतना बड़ा वैल्यू स्टोर नहीं हो सकता, और इसने num1 के बदले कुछ और ही प्रिंट कर दिया। मीन्स इंटीजर टाइप में इतने लंबे वैल्यू स्टोर नहीं हो सकते, इसलिए उसने मेरे को एरर देके और डायरेक्ट ये कर दिया, ओवरफ्लो का ये कर दिया मैसेज। सो या इंटीजर में कभी छोटी वैल्यू स्टोर होते हैं, बट लॉन्ग लॉन्ग में आप कितने भी बड़े नंबर स्टोर कर सकते हो। मैं ये एरर हटाने के लिए छोटा नंबर डाल के किया। हाँ, तो देखिए ये वापस छोटा नंबर दिया तो ये वापस प्रिंट कर दिया। तो हाँ, अभी प्रोग्राम में कुछ कमेंट करके रहता है,
कमेंट का सिंपली मतलब होता है, कमेंट मीन्स कुछ मैसेज ड्रॉप करना या कुछ ऐसा बताने के लिए कि मीन्स अभी समझ लीजिए मैंने इधर मेरे को बताने का है कि हाँ ये नंबर इस टेस्टिंग पर्पस के लिए डिक्लेयर किया गया है कि टेस्टिंग के लिए। तो मैं अगर ऐसे डायरेक्ट लिख दूंगा तो ये प्रोग्राम इसको रीड करने का ट्राई करेगा कि भाई तूने ये क्या लिख दिया, टेस्टिंग क्या है। बट मेरे को ये ऐसा मैसेज ड्रॉप करने का जो प्रोग्राम रीड ना करे, तो इसको सिंपली ऐसा मैसेज के फॉर्म में डालने के लिए इधर डबल स्लैश डालने का, तो ये उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर देगा। मीन्स ये इस मैसेज को इग्नोर करेगा और मीन्स रन करने से पहले इस मैसेज को रिमूव कर देगा वो, और फिर बाकी के पार्ट्स को रीड करेगा। तो मीन्स अभी अगर मेरे को इधर लिखने का है टेस्टिंग, तो मैं ऐसा सिंपली अब लिख सकता हूँ। और या अगर मेरे को कुछ और लंबा चौड़ा लाइन लिखने का है तो ये भी लिख सकता हूँ, टेस्टिंग कोड फॉर यूट्यूब। तो ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ। अब अगर मेरे को ऐसा 10-15 लाइन के मैसेजेस लिखने का है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। सिंपली ऐसे मैं 10-12 बार कमेंट्स का लोगो डाल दूंगा हर एक लाइन पे, और मैं कुछ भी मैसेज डाल सकता हूँ, नंबर अल्फाबेट कुछ भी नंबर्स मैसेज डाल सकता हूँ मैं। उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपली उस मैसेजेस को इग्नोर करेगा, स्लैश कमेंट्स के फॉर्म में रहेगा। तो अब अगर ऐसा हर बार हम लोग स्लैश डाल के लिखेंगे तो बहुत हार्ड पड़ जाएगा। तो इसके लिए प्रोग्राम में मल्टी लाइन कमेंट्स होता है। मल्टी लाइन कमेंट्स मीन्स क्या रहता है, ऐसा स्लैश दबाने का फिर स्टार दबाने का, उससे वो उसके बाद के सारे लाइंस को मीन्स जब तक ये एंड नहीं होगा मल्टी लाइन कमेंट का, तब तक के वो सारे लाइंस को कमेंट समझेगा। अब अगर इसको एंड करने का है मेरे को, तो स्टार एंड स्लैश दबाने का। मीन्स अब ये दो लाइन के बीच में अगर मैं कुछ भी कमेंट्स लिखूं तो वो एज अ लाइन लिखूं तो उसको एज अ कमेंट समझेगा, कितने भी लाइंस लिखूं मैं। तो इसको मल्टी लाइन कमेंट्स बोलते हैं। अब अगर वीएस कोड का एक और फीचर है, अगर आपको समझ लीजिए 10-15 लाइन कमेंट्स लिखने का है और वो मल्टी लाइन कमेंट का यूज नहीं करने का, तो आप सिंपली उसको सेलेक्ट करके और फिर कंट्रोल स्लैश दबा दीजिएगा। उससे मल्टी लाइन कमेंट मीन्स हर एक लाइन के आगे स्लैश स्लैश आ जाएगा, तो उससे भी वो सारे लाइंस कमेंट्स में बन जाएंगे। तो इसको कमेंट्स बोलते हैं। अभी वेरिएबल डिक्लेयर करने के दो फॉर्म होते हैं। एक तो ये अभी मैंने इधर डिक्लेयर किया है, मीन्स डिक्लेयर मतलब उसको कोई वैल्यू नहीं मिला, बस वो वेरिएबल हम लोग ने बता के रखा है कि हाँ मेरा ये वेरिएबल है। सॉरी, मेरे को बस बता के रखा है कि हाँ मेरा कोई ऐसा वेरिएबल है, तो इसको डिक्लेरेशन बोलते हैं, डिक्लेरेशन। एंड अगर मैंने उसको डिक्लेयर करने के बाद कोई वैल्यूज दे दिया, मीन्स अभी मैंने num1 इधर डिक्लेयर किया था, अब इधर मैंने उसको कुछ वैल्यू दिया, तो इसको इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। तो इसको इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। अब मैं डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन दोनों साथ में भी कर सकता हूं, जैसे मैंने num2 के साथ किया है। मीन्स num2 मैंने पहले डिक्लेयर भी किया और साइमल्टेनियसली मैंने इनिशियलाइज भी किया, मीन्स उसको कुछ वैल्यू भी दिया। तो इसको डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। तो एक सेकेंड, हाँ, इसको डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। सॉरी, सो कमेंट का इसी के लिए यूज होता है कि कुछ अगर मेरे को मैसेज ड्रॉप करने का है, जो मैं अगर बाद में इसको रीड करूं तो मेरे को पता चल जाए कि हाँ मैंने ये फंक्शन इस चीज के लिए क्रिएट किया, मीन्स मैंने ये कोड इस चीज के लिए लिखा है। अभी मेरे को इधर बताने का है कि हाँ अगर कोई प्रोजेक्ट बना रहा है 10-15 लोग मिलके, तो सबको छोटा छोटा टास्क दिया जाएगा। तो अगर उसको मीन्स अभी सब लोग उसको देखेंगे तो पता कैसे चलेगा कि हाँ कौन से लाइन को किसने लिखा है। तो सिंपली अपने हर एक पैराग्राफ के बाद लिख देगा कि हाँ वो पैरा हैज बीन क्रिएट, मीन्स ऐसे कमेंट डाल के वो लिख देगा, ऐसे कमेंट डाल देगा एंड लिख देगा अब पैरा हैज बीन, अब लाइन ऑफ कोड हैज बीन क्रिएटेड बाय, वो अपना फिर नाम लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है।
ये मैसेज ड्रॉप करने के लिए रहता है, जो कभी भी काम का रहता है, काम के मैसेजेस रहते हैं। अब ऐसे मैंने इधर टाइम पास के लिए कुछ भी लिख दिया, मीन्स कीबोर्ड पे रैंडम वैल्यूज प्रेस किए थे। मैं इस सबको रिमूव कर दूंगा थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, और मैं एक लिखूंगा ऐसा, दिस इज सिंगल लाइन कमेंट, इसको सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं। एंड फिर दिस इज मल्टी लाइन कमेंट। अभी मैंने मल्टी लाइन कमेंट का बस स्टार्टिंग पॉइंट लगाया है, तो ऑब्जर्व कीजिए उसके नीचे के सारे पार्ट्स ग्रे हो गए। जब रिटर्न 0 भी ग्रे हो गया, कॉज वो उसको भी अभी कमेंट की तरह ट्रीट कर रहा है, कॉज उसका एंडिंग पार्ट नहीं लगाया हुआ है मैंने। अब मैं अगर इधर उसका एंडिंग पार्ट लगा देता हूं, उसका एंडिंग पार्ट मींस पहले स्टार आता है फिर जाके स्लैश आता है, ये सिंटैक्स है। तो उसके बाद के सारे लाइंस को वो रीड करना स्टार्ट हो गया, तो मींस वो वापस अपने नॉर्मल कलर्स में आ गए। तो इसको मल्टी लाइन कमेंट्स बोला जाता है। अब अगर आपको ये कलर थीम ये सब चेंज करने का है, तो आप सिंपली ऐसा सेटिंग्स में जाके इधर कलर थीम है, तो आप इधर से कलर थीम चेंज कर सकते हो। अभी मैंने मोनोकाइट डीम्ड रखा है, कॉज मेरे को ये पसंद आया था, अच्छा लगा था। आप कुछ भी डाल सकते हो। फिर जाके इधर कलर फाइल आइकन थीम मीन्स ये अभी इधर एक सेकेंड, इधर सेटिंग एक्सटेंशन एरिया पे आके थीम भी सर्च कर सकते हो, तो उससे वो थीम भी आपको अच्छे अच्छे थीम सजेस्ट कर, मीन्स ये सारे थीम्स आ गए आपके पास। हाँ, मेरे में ये वाला थीम इंस्टॉल्ड है, मटेरियल आइकन थीम। इससे मीन्स थोड़ा सा अच्छा दिखता है, ऐसा जो आपको अच्छा लगता है वो आप रख सकते हो। तो अभी मैंने मटेरियल आइकन थीम रखा हुआ है, आप कुछ भी रख सकते हो जो आपको मूड में आए, अच्छा लगे। अभी के लिए इतना ही गाइस, आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एंड ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।